अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और इंशाल्लाह ताला जो रेस्ट ऑफ डे है वो भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जिसने भी मेरे वीकली एनालिसिस नहीं देखे, यार जिससे देखे हैं वो लाइक कर दे, और जिससे नहीं देखे वो लाजमी फॉरेक्स कैपिटल ltd.blogspot.com को विज़िट करे, और ये सबसे ऊपर ही जो कल की पोस्ट है, ठीक है, वो विज़िट करे, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहा करे और आप वीडियोस को देखते रहा करें। तो वीकली जिसने भी नहीं देखा वो लाजमी देख ले, मैं ऊपर पिन भी कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मार्क कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो लाजमी देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही एनालिसिस किए और आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट हिट भी कर गए टारगेट्स, ठीक है। तो आज मंडे है, 13 जून, और आज फर्स्ट वर्किंग डे है फॉरेक्स का। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो फर्स्ट वर्किंग डे एज एन काउंट होता है आफ्टर वीकेंड, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे के अंदर जो भी इन लोगों ने खिचड़ी बनाई होती है, ठीक है, वो सारी की सारी मंडे के जो दिन होता है उस दिन वो सारा का सारा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद जितने भी अक्लमंद ट्रेडर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो मुनाफे के अंदर हैं, वो मंडे को ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मंडे को ट्रेड लेना क्यों? क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता। सैटरडे संडे में जो भी न्यूज़ आई होती है उसका जो इम्पैक्ट मंडे वाले दिन इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, उसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि मार्केट अगर बुलिश है वो बैरिश हो जाती है, और बैरिश जो होती है, अच्छा, वो भी तकरीबन कोई 200-300 पिप के मूवमेंट्स हो जाती हैं, ठीक। तो 3 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये 3 दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि मंडे और फ्राइडे को छोड़कर ट्रेड किया करें, काफ़ी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। मैंने वीकली में एक चीज़ कवर की थी कि जीबीपी का जो जीडीपी मंथ ऑन मंथ है, ठीक है, अगर ये ड्रॉप होता है, ठीक है, एज पर द फोरकास्ट ये पॉजिटिव था। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो मार्केट अपसाइड मूव हो जाती, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, और ये रेड न्यूज़ थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन इसने जो मार्केट के ऊपर जो सेंटिमेंट छोड़ा है, ठीक है, वो रेड सेंटिमेंट है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है। और उसके बाद मार्केट में इतनी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। एफओएमसी मेंबर की स्पीच है रात को 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली, तो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए बी केयरफुल, मंडे वाले दिन छोड़ दीजिएगा, ट्यूसडे वाले दिन ट्रेड कीजिएगा। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा वीक है ये काफ़ी आप लोगों को प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करेंगे तो। उसके बाद सेंटिमेंट चेक कर लेते हैं। सेंटिमेंट यूरो का तकरीबन 4% इंक्रीज़ हुआ है लॉन्ग की तरफ, और तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 5% इंक्रीज़ हुआ है जीबीपी यूएसडी की तरफ, और यूएसडी जेपीवाई तकरीबन इंक्रीज़ क्या डिक्रीज़ हुआ है। इट्स लाइक लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था 62% था, अभी 60% आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शेकी डाटा है। जब इसका मतलब ये है कि इस वक्त लॉन्ग पोजीशन में लोग काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं, ठीक है, और शॉर्ट वाले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुनाफे के अंदर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी लॉन्ग वाले काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में बहुत ज़्यादा लोग फंसे होंगे, ठीक है। यानी कि सेल जिन्होंने की होगी यूएसडी जेपीवाई की, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होंगे, ठीक है। एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। एनालिसिस को चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, जीबीपी यूएसडी
के बारे में जो मेरी अभी जो टेक है वो यही थी, अभी मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर कवर किया था कि मार्केट जो है वो ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। तो ड्रॉप इन अ सेंस के मार्केट अपना ये वाला लो ब्रेक करेगी। तो अभी मार्केट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट ले चुकी है, ठीक है। आज एक दिन में तकरीबन कोई 100 अराउंड मूवमेंट ले चुकी है। तो मार्केट के यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस हैं और नहीं भी, पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन वाली साइड पर जाए, 1.23 पर चली जाए, ठीक है। 1.23 पर जाना इट्स लाइक 80 पिप्स, 80 टू 90 पिप्स। तो 90 पिप्स काफ़ी इस वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर है, लेकिन जो मेरा टेक है वो यही है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव होगी और उसके बाद देन द मार्केट विल ब्रेक दिस लो, ठीक है। ये वाला लो 1.2150 वाला जो लो है, इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है, आज के दिन भी ब्रेक कर सकती है, कल भी ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, तो बी केयरफुल GBP USD के ऊपर ट्रेड करते हुए, ठीक है। तो ये अच्छा, दो जोन्स जो आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है। दो जोन्स ये वाले हैं कि 1.23 अगर अपसाइड यहाँ से सस्टेन करती है तो बाय कीजिएगा और नेक्स्ट टारगेट आपका 100 पिप्स पर होगा 1.24 पे। और अगर मार्केट 1.2150 से ब्रेक करती है नीचे तो नेक्स्ट टारगेट आप अपना 1.210, ठीक है, उसके अराउंड आप रख सकते हैं। 50 पिप्स रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट की वो ये है कि मार्केट सिर्फ एक लो लगाएगी, ठीक है। माइट भी लो थोड़ा छोटा सा हो, ठीक है, 20 पिप का लो भी हो सकता है, 40 पिप का भी लो हो सकता है, यानी कि इस लो से जो नीचे एक, यानी कि जिसको कहेंगे कि कैंडल की जो टेल है वो जो बनेगी, तो वो उस टेल को 50 टू 80 पिप्स भी हो सकती है, 100 पिप्स भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है उस टेल के ऊपर, ठीक है। तो सेल में मत फंसिएगा, लेकिन अभी मार्केट बैरिश कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई है मार्केट यहाँ पर, और देन दोबारा से एक नोशन क्रिएट की है मार्केट ने ड्रॉप साइड। तो एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट की कि मार्केट अप जाएगी और देन एक लंबा ड्रॉप, और उसके बाद मार्केट, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 1.0 पर भी जा सकती है, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये, क्योंकि अगर आप मंथली साइड पर देखें, ठीक है, लोग इस वाले लो की बात कर रहे हैं, ये जो लो है ना, ये वाला, इस वाले यानी कि 1.14 वाले लो की बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ये वाली बातें कर रहे हैं, 1.08 वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है, 1.0 के अराउंड बातें कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये एक यानी कि लो है, हिस्टोरिकल लो, ठीक है। तो ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट 1.14 पे जा सकती है, ठीक है। मेरी अपनी इसके ऊपर वो नहीं है, लेकिन मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद BTC पे आ जाते हैं। BTC आज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, मैसिवली ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ने अपना ये जो गैप है 125,000 से लेके 24,000 के अराउंड, ये जो गैप था, इस गैप को क्लियर करके मार्केट नीचे चली गई है, इस गैप से भी नीचे चली गई है, ठीक है। तो मेरा जो टेक है मार्केट का कि आज ही के दिन पे मार्केट 28,000 पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट का एक और जो है, जो जिसको कह लें कि मार्केट की यहाँ पे क्लियर होगा वीकली में, ठीक है। यहाँ पर एक मार्केट का मार्केट ने एक 18,600 के ऊपर ना एक यहाँ पर गैप दिया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। तो मार्केट इस गैप को भी क्लियर कर सकती है। अगर मैं आपको डेली में दिखाना चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ये देखें, ये वाला गैप, इस गैप को मैं ये देखें, 19,000 से लेके 1860 के दरमियान एक छोटा सा गैप है। तो इस गैप को भी मार्केट ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को क्लियर करने के लिए भी आ जाए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देन ऑल द वे अपसाइड जाएगी, ठीक है, और काफ़ी अपसाइड जाने के चांसेस हैं। तो लेकिन आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो मज़ीद एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद ड्रॉप करेगी, ठीक है। यहाँ से अपसाइड की अगर 25,000 से अपसाइड अगर मार्केट जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ से बाय करके 28,000 पर TP हिट करवा सकते हैं अपना।
अच्छा, उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी मेरा जो टेक है मार्केट का वो यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है, और उसके बाद देन ये वाला लो जो है ना इसको ब्रेक कर सकती है मार्केट, ठीक है। अच्छा, मार्केट ऑलरेडी उस जोन में है जो हम लोगों ने सेलिंग जोन मैंने वो लगाया हुआ था, ठीक है। मार्केट का जो सेलिंग जोन है, ठीक है, 1.047, ठीक है, ये मैं अपना ये यहाँ पर ये सोच रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर सस्टेन हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट 1.03 होगा। और अगर मार्केट अपसाइड, अगर मैं दो जोन्स की बात करूँ तो 1.05 से अगर अपसाइड मार्केट जाती है तो नेक्स्ट टारगेट 1.063 होगा। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह जो वीकली एनालिसिस किए थे उसके अकॉर्डिंगली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो टारगेट है वो 1850 वाला वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ से ट्रेड ली होगी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफे के अंदर होगा, काफ़ी ज़्यादा मुनाफे के अंदर होगा, ठीक है। तो मार्केट की जो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट दोबारा से इन्हीं ईएमएस को टच करेगी, ठीक है। तो दो ईएमएस हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये मार्केट इन ईएमएस को टच कर सकती है। चाहिए मुझे ना जूम इन करना पड़ेगा ताकि मैं उन ईएमएस को टच कर सकूं, ठीक है। 100 है और उसके बाद 50 है, ठीक है। अगर ये 100 और 50 से अपसाइड रहती है तो ये दोबारा से 200 ईएमए को दोबारा से क्रॉस करेगी, ठीक है। तो देन हमारा टारगेट 1875 है, ठीक है। तो गोल्ड के बारे में मैं बुलिश हूँ, नॉट बैरिश इस वक्त। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हो गया है 135 का, जो प्रीवियसली अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये एक यानी कि टारगेट था जो मैंने यहाँ पर मैप किया हुआ था, ठीक है। ये हिस्टोरिकल यानी कि उस जगह पर गया है जहाँ पर ये 2001 में था, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये तकरीबन, हाँ जी, ये 2002 की बात है। 2002 जनवरी में ये मार्केट इस जगह मौजूद थी, ठीक है। तो अब आप देख लें कि मार्केट ने इस वाले हाई को टच की है, ठीक है। अच्छा, ये भी अब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहाँ से ऑल द वे डाउन टू 133, ठीक है, और देन अपसाइड अगेन और देन एक लंबा ड्रॉप, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है, लेकिन मेरा ये जो थोड़ा सा वो है इसके ऊपर जो स्टडी है वो ये है कि मार्केट अगर 134.60 को अगर अपसाइड यहाँ पर सस्टेन करती है तो देन एक मार्केट एक नया हाई क्रिएट कर सकती है, 140 के अराउंड भी जा सकती है, और ये भी कह सकते हैं कि 145 के अराउंड भी जा सकती है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो देख कर ट्रेड कीजिएगा यूएसडी जेपीवाई में। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पे आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स आपके सामने है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ है सबके लिए तो मैं बार बार अपनी वीडियोस में एक चीज़ मैंने बारहा आप लोगों को क्लियर की है कि मार्केट इस वक्त ना बुलिश उसके अंदर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने कहा कि यार ये बैरिश कंडीशन के अंदर आ चुकी है और यहाँ से ये अब ड्रॉप कर जाएगी और ऑल द वे, लेकिन मुझे ना फील आ रहा था कि ये इस तरह, और ना ही कोई फंडामेंटल ऐसे थे कि जिसके ऊपर बंदा ये बात कर सके। टेक्निकल साइड तो बिल्कुल क्लियर थी कि ये ड्रॉप कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल साइड क्लियर नहीं थी। तो फंडामेंटली मार्केट अगर कुछ सिचुएशन के अंदर, जैसे लास्ट में कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें रिसेशन की बात हो रही थी यूएस की, लेकिन वो 2023 के उसकी बात हो रही थी, लेकिन 2023 में पता नहीं हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनमें से कितने मौजूद होंगे और कितने इस इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगे, तो वो डिपेंड करता है। तो आप लोग शॉर्ट टर्म, हम लोग ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होता है ना वो शॉर्ट प्लानिंग करता है। तो मेरा मानना ये है कि जो शॉर्ट प्लानिंग कर रहा है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान किया करें कि मार्केट अगर अगेंस्ट आपके चली जाती है तो यार कितना अगेंस्ट चली जाएगी, ठीक है। हाँ, ये है कि कैपिटल ना डूबे और कभी भी नुकसान वाला एलिमेंट आप लोग ना देखें,
ठीक है, तो इस चीज़ की कैलकुलेशन किया करें। तो मार्केट अभी ये वाला जो जोन है ना, जो ये वाला हाई है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि मार्केट आज ही के दिन में इसको क्रॉस भी कर सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से 103.98 पर भी आ सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिक्स है। तो क्योंकि अपकमिंग आज जो फेड ने जो ट्वीट्स किए हैं और जो उसने एक की पॉइंट्स उसने बयान किए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर मार्केट का इतना सा रिएक्शन तो बनता था कि मार्केट अपसाइड मूव हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ड्रॉप हो जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करेगी और देन ऑल द वे टू 110 के अराउंड, ठीक है, 110 के अराउंड जा सकती है मार्केट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल का जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ हैं वो सारी, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो सारी की सारी आपको मिल सकें। तो यार जिसको भी ये वीडियो पसंद आई है वो प्लीज़ इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।